अगर आपका CGPA 2.8 है या अगर आप FSC करने के बाद फ्री एजुकेशन के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं तो आई हैव सम बैड न्यूज़। जर्मनी फ्री ज़रूर है बट उन लोगों के लिए जो क्वालिफाई करते हैं। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे एग्जैक्टली क्या आप क्वालिफाई करते हैं जर्मनी अप्लाई करने के लिए और क्या आप फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। आप हर जगह सुनते हैं कि जर्मनी के अंदर फ्री एजुकेशन ऑफर होती है बट ये कोई नहीं बताता कि एग्जैक्टली ये फ्री एजुकेशन किन के लिए ऑफर हो रही होती है और कौन एग्जैक्टली इस फ्री एजुकेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतना कंपटीशन होता है कि एटलीस्ट 3.2 के साथ आप कहीं जाके क्वालिफाई करते हैं अप्लाई करने के। इवन तो ये चीज़ पब्लिकली डिस्क्लोज शायद ना हो रही हो बट अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड स्टूडेंट्स हु हैव गॉटन टू दीस पब्लिक यूनिवर्सिटीज टेल अस कि एग्जैक्टली 3.2 इज द बेंचमार्क दैट द यूनिवर्सिटी इज लुकिंग फॉर। समटाइम्स इसके साथ GRE या GMAT की रिक्वायरमेंट होती है, समटाइम्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपकी डिग्री की रेलेवेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन दे लुकिंग इनटू योर एडमिशन। Usually 60 to 80% ECT scores आपके मैच करने चाहिए to be able to qualify for the master's degree। यानी अगर आपने previously एक आर्किटेक्चर की डिग्री की है तो आगे जाके भी मास्टर्स के अंदर आपको उसी से रिलेटेड कोई डिग्री करनी है। सिमिलरली अगर आपने पहले कंप्यूटर साइंस किया है तो ही आप डेटा साइंस के लिए जा सकते हैं। अगर आपने कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की डिग्री की है तो दैट वोंट अलाउ यू टू गो फॉर अ टेक्निकल बैकग्राउंड डिग्री। अगेन अगर आपके पास 2.8 है और आप एक नॉन रेलेवेंस डिग्री के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली फ्री एजुकेशन इज समथिंग दैट यू डोंट क्वालिफाई फॉर। सिमिलरली अगर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसने मैट्रिक और FSC कंप्लीट की है, जिसने इवन 75 to 85% मार्क्स अचीव किए हैं, वो भी जर्मनी की फ्री एजुकेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता तब तक जब तक उसका एक और साल कंप्लीट ना हो और इसकी 13 साल की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो जाए। यानी उसे यहाँ पे मैट्रिक और FSC करने के बाद एक साल अपना बैचलर्स कंप्लीट करना है तो ही वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर उसके पास OA लेवल्स है और उसने 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट की है और सिमिलर ग्रेड्स अचीव किए हैं तो वो फ्री एजुकेशन के लिए जर्मनी के अंदर क्वालिफाई करता है। अब अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका 2.8 CGPA है या लेट्स से उन्होंने मैट्रिक और FSC बैकग्राउंड के साथ पब्लिक यूनिवर्सिटी अप्लाई करने का सोचा है एंड दे डू नॉट नो एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो अप्लाई जरूर करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर और अपना टाइम वेस्ट करने के बाद जब उनको रिजेक्शन आएगी देन दे मूव टुवर्ड्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिसके अंदर उनका खर्चा आएगा 30 से 35 लाख मिनिमम इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस। तो आपकी जो फीस और लिविंग कॉस्ट की जो एक्सपेंस पड़ जाएगा वो तकरीबन 80 लाख से ऊपर चला जाएगा। यानी फ्री एजुकेशन के चक्कर में आपने ब्लॉक अमाउंट भी स्पेंड की, साथ ही साथ आपने फीस भी पे की और ये सिर्फ इसलिए कि आपकी रिसर्च वीक थी, आपको किसी ने बताया नहीं कि पब्लिक के लिए एग्जैक्टली आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं असली कॉस्ट के बारे में। 11,904 यूरोस तो आपने पे किए टुवर्ड्स योर ब्लॉक अमाउंट। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा फीस, एयर टिकट्स, एप्लीकेशन की फीस, इवन VPT की फीस आपने इंक्लूड की तो आपका खर्चा तकरीबन 5 मिलियन तक पहुंच जाता है। अब यही स्टार्ट में यू वर थिंकिंग कि एजुकेशन तो फ्री है बट ये कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर वेंचर टुवर्ड्स जर्मनी। हर यूनिवर्सिटी की अलग डेडलाइंस हैं, अलग डॉक्यूमेंटेशन है, अलग टाइमलाइन है। You need to map all that to make sure कि आप सब चीज़ें टाइमली और राइट मैनर में कर रहे हो। इवन कि VPT की प्रोसेसिंग को भी 4 से 6 हफ्ते लग रहे होते हैं। You need to keep all of that in your mind। और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी पोर्टल पे गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें या कोई डेडलाइन मिस कर दें या अटेस्टेशन ना करवा के डॉक्यूमेंट भेजें तो आपकी वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। जर्मन एप्लीकेशंस आसान नहीं है, सिस्टमैटिक है। आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन तरीके से लेके चलनी है ताकि आप एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। ग्रेड वाइज पे कॉन्वर्सेशन यूनिवर्सिटी पिचिंग से स्टार्ट नहीं होती, रादर हम ये गेज करते हैं कि एग्जैक्टली आपकी रियलिटी क्या है। क्या आपके ग्रेड्स इतने हैं कि आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए जा सकें या आप सेटिस्फाइड हैं और आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी अफोर्ड कर सकते हैं। क्या आप राइट टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं और स्पेसिफिकली आप कब अप्लाई कर रहे हैं और पोटेंशियली आप कब ट्रैवल कर सकते हैं। ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद ही हम आपका केस ऑन बोर्ड करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपको हर रियलिटी पता हो और आपको पता हो कि एग्जैक्टली आपकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है टू लीव द कंट्री। ओवर द प्रीवियस इयर्स हमने ग्रेड वाइज पे एक ऐसा डेटाबेस कंपाइल किया है व्हिच अलाउज अस टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आप किन पर्टिकुलर पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए क्वालिफाई करते हैं और किन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका ECT स्कोर्स मैच करता है। That has enabled us to make sure कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब तक जितने भी स्टूडेंट्स जर्मनी अप्लाई करते हैं उन सब की वीज़ा रेशो 100% है। नाउ लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली आपको प्रोसेस अपना कब स्टार्ट करना चाहिए। जर्मनी रिवॉर्ड्स अर्ली स्टार्टर्स। आपको अपना प्रोसेस एटलीस्ट 12 से 18 महीने पहले स्टार्ट करना है और सबसे पहला फोकस यूनिवर्सिटी रिसर्च और साथ साथ जर्मन लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद 10 से 12 महीने के अंदर आपने असेस करना है कि BPT की एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ECT
इसकी एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप किन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। 6 से 8 महीने पहले आपकी सारी अटेस्टेशन यानी IBCC, HEC, MOFA सबकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और इसके साथ साथ आपको आपकी ब्लॉक अमाउंट पे करनी है ताकि आप अपॉइंटमेंट की लाइन में अपनी एंट्री करवा सकें। अभी करंटली अपॉइंटमेंट की अप्रूवल का वेटिंग टाइम 2 से 4 महीने चल रहा है, बट ये बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कब आप अप्लाई कर रहे होंगे। 2024 से 25 के अंदर या इवन इससे पहले भी अप टू 1 ईयर का वेट टाइम भी था। जब आप हमारे साथ फ्री एजुकेशनल सेशन लेते हैं उसके अंदर हम आपकी प्रोफाइल असेस करके आपको फीडबैक देते हैं कि एग्जैक्टली आप किन प्रोग्राम्स के लिए पोटेंशियली क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड वंस यू साइन अप विद अस वी डू अ थॉरो रिसर्च, वी मेक श्योर कि आपके साथ मिलके आपके प्रोग्राम्स और आपकी यूनिवर्सिटीज़ फाइनलाइज की जाएं ताकि आपको पता हो एग्जैक्टली आपके कितने % चांसेस हैं कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्वालिफाई कर रहे हो। हम मेक श्योर करते हैं कि आपकी टाइमलाइन सॉर्टेड हो और आपको पता हो कि एग्जैक्टली आप पोटेंशियली कब ट्रैवल कर रहे होंगे और कब आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट अलॉट हो रही होगी। And every other procedure in between that is something we assist you with, which includes the university application, VPD process, appointment scheduling, and even the flight bookings. As of right now, the visa appointment wait time is very less. So make sure आप हमारे साथ फौरी तौर पे कंसल्टेशन सेशन बुक करें और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो we'll make sure इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पॉसिबल इनटेक के अंदर ट्रैवल कर सकें।